पुतिन यूक्रेन से अपने पुराने स्टाइल में हिसाब चुकता करना शुरू कर चुके हैं। रूस की जमीन पर एक एक हमले का 10-10 मिसाइलों से बदला लिया गया है। कर्च स्ट्रेट पर हमले के बाद रूस की तीनों सेनाएं एक्शन में हैं। शनिवार से समंदर में तैनात रूस की नौसेना का मिसाइल प्रहार भी जारी है। दूसरी तरफ रूस के 16 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात भी हुई। यूक्रेन में मौजूद सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों को दहलाया है। यूक्रेन में करीब 100 मिसाइलों से हमला किया गया है। टारगेट पर यूक्रेन के 2 एयरबेस थे। रूस का दावा है कि यूक्रेन के एक एयरबेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इतनी मिसाइल की गिनती मुश्किल हो गई। इतना घातक हमला कि पूरा यूक्रेन शेल्टर्स में दुबक गया। इतना बड़ा हमला कि एयर डिफेंस नाकाफी हो गया। इतने लोकेशन पर एक साथ अटैक कि पूरे यूक्रेन में सायरन गूंजने लगी। 100 मिसाइल की बरसात, समंदर और हवा से आघात। कर्च स्ट्रेट में हमले का बदला कहें या फिर मॉस्को पर ड्रोन अटैक का रिवेंज, पुतिन ने रूस की जमीन पर प्रहार करने की जरूरत की सजा देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शनिवार को रूस के रिवेंज का एक्शन शुरू हुआ और रविवार की सुबह तक पूरा यूक्रेन धमाकों से दहल उठा। यूक्रेन के एक एयरबेस को रूस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। समंदर, हवा और जमीन से मिसाइलों की बरसात के बीच यूक्रेन के कई इलाके में बर्बादी की नई इबारत दर्ज हो रही थी। तो दूसरी तरफ यूक्रेन में मौजूद तमाम एयर डिफेंस मिसाइलों को हवा में नष्ट करने के लिए लगातार एक्टिव थे। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और कई बड़े शहर थे, लेकिन सबसे बड़ा निशाना था एक एयरबेस। इसका नाम है स्टारो कॉन्स्टेंटिनोव। यूक्रेन के खेमेत्स्की में मौजूद यह एयरबेस यूक्रेन के लिए बेहद अहम था। क्योंकि यहीं से यूक्रेन के वो फाइटर्स उड़ान भरते थे जिनमें स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी जाती थी। रूस ने यूक्रेन को F-16 दिए जाने के बाद धमकी दी थी कि वो यूक्रेन के तमाम एयरबेस को उड़ा देगा और अब शायद रूस ने उसी धमकी का ट्रेलर दिखा दिया। रूस ने जिस एयरबेस को टारगेट किया वहां यूक्रेन के सुखोई 24S फाइटर जेट्स का हैंगर था। हमले के वक्त यहां कई विमान मौजूद थे। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के अलावा इस एयर स्पेस पर स्कैल्प मिसाइलें भी रखी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यहां 40 मिनट तक लगातार मिसाइलों की बरसात होती रही। यूक्रेन को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो अपने फाइटर जेट्स को शिफ्ट कर सके या फिर एयरबेस को खाली कराया जा सके। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला मुमकिन होने की वजह है रूस की नेवी और वायुसेना की तैनाती। पहला हमला समंदर से हुआ। युद्ध के बाद से अज़ोव सागर, काला सागर और कैस्पियन रूस की मिसाइल कैरियर्स की तैनाती है। इन तीनों जगहों से यूक्रेन पर मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन को दहलाने के इसलिए इस बार पहली बार बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल भी हुआ। दावा है कि यूक्रेन पर बेलारूस से कई मिसाइलें दागी गई हैं। सबसे घातक हमला हवा से किया गया। रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने जैसे ही उड़ान भरी, यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक 16 Tu-95MS बॉम्बर्स ने यूक्रेन को मिसाइलों से दहला दिया। रूस ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूस ने इस हमले के लिए Kh-47 किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कई कैलिबर मिसाइलें दागी गईं और Tu-95MS से X-101 क्रूज मिसाइल और X-555 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। इतना तो साफ हो गया है कि यूक्रेन को भस्म करने का चक्रव्यूह तैयार है। शनिवार और रविवार को यह साबित भी हो गया कि पुतिन के प्रतिशोध की ज्वाला से यूक्रेन का क्या अंजाम होगा। अभी तो सिर्फ 2 दिन बीते हैं। अगर रूस का प्रहार इसी रफ्तार से जारी रहा तो यूक्रेन को पलटवार का मौका तक नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि F-16 के यूक्रेन पहुंचने से पहले ही पुतिन का ऑपरेशन एयरबेस शुरू हो चुका है। शनिवार से रविवार तक करीब 100 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। अब सवाल है कि क्या रूस का सबसे बड़ा हमला शुरू हो चुका है? रविवार दोपहर तक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 16 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। बॉम्बर्स से कुल 96 मिसाइलें दागी गई। काला सागर से 7 मिसाइल कैरियर्स ने हमला किया।
रूस ने ताकतवर किंजल और कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि यूक्रेन मिसाइल हमले को नाकाम करने में कामयाब नहीं हो सकता। रूस पर नजर रखने वाली सैटेलाइट्स के जरिए यूक्रेन को अलर्ट पहले ही मिल गया था। रूस के बॉम्बर्स जिन जगहों पर पहुंच रहे थे वहां से मिसाइल हमले में 2 घंटे का वक्त लगता है। यही 2 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद अहम थे। यूक्रेन में सबसे पहले एयर अलर्ट जारी हुआ, लोगों को शेल्टर्स में पहुंचाया गया, एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया, राजधानी कीव की इमारतों को खाली कराया गया। लेकिन यूक्रेन को यह अंदाजा नहीं था कि पुतिन ने वॉर स्ट्रेटेजी बदल दी है और इस बार एयरबेस को टारगेट किया गया है। यही वजह है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से लैस यूक्रेन के फाइटर एयरबेस पर ही मौजूद रहे। रूस की एरोस्पेस फोर्स ने इस बार यूक्रेन को चकमा भी दिया। बार बार मिसाइलों की डायरेक्शन को बदला गया ताकि एयर डिफेंस को नाकाम किया जा सके और आखिरकार एयरबेस को उड़ाने में रूस को कामयाबी मिल ही गई। ड्रोन के अलावा ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल ही यूक्रेन का इकलौता विकल्प है जिसके जरिए वो रूस की जमीन पर हमले कर रहा है। यही वजह है कि रूस ने एयरबेस को निशाना बनाया ताकि यूक्रेन के फाइटर जेट्स नष्ट किए जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेन का एयरबेस पूरी तरह बर्बाद हो गया है। यूक्रेन के एयरबेस पर 10 मिसाइलें गिरी, एयरबेस का हैंगर और रनवे भी तबाह हो गया है। एयरबेस अब ऑपरेशन के लायक नहीं बचा। हालांकि यूक्रेन बड़ी तबाही से इनकार कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमले में बहुत मामूली नुकसान हुआ है और रूस के दावों को गलत बताया गया है। रूस का दावा है कि एक नहीं बल्कि यूक्रेन के 2 एयरबेस को टारगेट किया गया। दूसरे एयरबेस पर यूक्रेन के सुखोई 34 फाइटर जेट मौजूद थे। रूस ने दोनों ठिकानों को मिसाइल हमले से नष्ट करने का दावा किया है। रूस ने UMPC 500 गाइडेड बम का भी इस्तेमाल किया है। इस हमले में यूक्रेन की 2 ब्रिगेड को मार गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस की तरफ से 3 बार मिसाइलों का हमला किया जा चुका है। हर बार 20 से 30 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। खास बात है कि इस बार बेलारूस से हमले का दावा भी किया जा रहा है। बेलारूस की जमीन से अब तक यूक्रेन पर कभी हमला नहीं किया गया था। बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ रूस ट्रेनिंग और हथियारों की तैनाती के लिए कर रहा था। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए गेरन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेनी सेना का दावा है कि 12 कैलिबर मिसाइल नष्ट कर दिए गए, 27 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए, 5 कैलिबर मिसाइलें नष्ट की गई, 13 KH-101 मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। एक दिन पहले ही यूक्रेन के एक पूर्व जनरल ने सरकार को चेतावनी दी थी कि रूस 12 घंटे में कीव पर हमला कर सकता है। अब रूस के हमले की रफ्तार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई रूस चाहे तो क्या कर सकता है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से रूस को कई शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की मिसाइलें मिल सकती हैं। इसलिए रूस को अब मिसाइलों के स्टॉक की चिंता नहीं है। यही वजह है कि मिसाइलों का ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।